पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ऐसे शुद्ध पवित्र और एकांत से भरपूर वातावरण में भगवान जी का शुक्र मनाते हुए आओ अपने मन को एकाग्र करें। हटा लीजिए जरा अपने मन को, अगर कहीं भाग रहा है तो जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं क्रांतिकारी वाणी में। आप सब अपने कल्याण के लिए, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, आप तशरीफ लाते हैं। वैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, दुनिया भर में दो प्रकार के इंसान होते हैं। कल्याणकामी आप जैसे, जो कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहान फानी से चले जाएंगे। दूसरे एक काम कामी, कामना पूर्ति के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि कामना पूरी हो जाने के बाद कामना और बढ़ जाती है। ये पता नहीं किस जन्म में वो जानेंगे आपकी तरह। वो काम कामी आपको मेरे भगवान कह रहे हैं कल्याण कामी। कल्याण की इच्छा खड़ी हो गई है जिनके मन के अंदर। अब सर्वतः कल्याण कैसे हो? भगवान जी ने गीता जी में बड़े विस्तार पूर्वक सज्जनों आप सबको बताया और समझाया है। तीन प्रकार के, आप जैसों में भी तीन प्रकार के जीव होते हैं। एक तो वो है जो कुछ किए बिना रह नहीं सकते, कल्याण तो चाहते हैं पर कुछ किए बिना उनसे निठल्ला नहीं बैठा जाता। दे कांट सिट स्टिल, वो स्टिल नहीं हो सकते। तो भगवान ने उनको कर्म योग दे दिया। कर्म इस तरीके से करो जो भगवान ने आर्ट बताया कर्म करने का। बहुत कमाल का आर्ट है जो हमारा आज का विषय नहीं, लेकिन ऐसा घर पूरा कर दिया मेरे भगवान ने कर्म योग देकर। कई ऐसे जीव है जो जिनमें मन प्रधान है। मन प्रधान का मतलब क्या? दे आर ऑल इमोशनल माइंडेड, जिनमें भावुकता है, जो जज्बाती है, जैसे आमतौर पर नारी जाति होती है। उनको मेरे भगवान ने भक्ति दे दी। बैठो एकांत में और महाराज जी किसी पावन नाम में जोड़ो, ये कहकर यही मेरे प्रभु एक से अनेक हुए हैं। तीसरी व्यक्ति ऐसी है जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास हो गया है। वो घंटों बैठ के बड़ी दूर दूर तक सोच सकते हैं। बुद्धि है सूक्ष्म, निर्मल, पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार लेके आई है। उन्हें हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि, हाँ, मेधावी, ये एक विशेष महापुरुषों का शब्द है। ऐसे नेक जीवों के लिए मेधावी है। दे आर शॉर्प ब्रेन। ऐसे को मेरे भगवान ने ज्ञान योग दे दिया जो बहुत थोड़ों के पास होता है। उनका यह आखिरी जन्म माना जाता है। जो यथार्थ रूप में ज्ञान के मार्ग पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। यथार्थ रूप में मेरी बेटियां लगी हुई हैं। लड़कियों में तो बहुत ही कम जिनकी बुद्धि का इतना तेज विकास हो जाए और वो इसको अपना सके, जीवन में ढाल सके। ज्ञान को मेरे भगवान ने स्पष्ट कहा है, खफी को न समझेंगे अहले वजूद। ऐसे व्यक्ति निराकार को नहीं समझ सकते। या ज्ञान के बारे को समझना उनके बस की बात, असंभव तो नहीं पर है बड़ी मुश्किल। ये तीन प्रकार के जीव कल्याणकामी होते हैं। और कल्याण की कामना ऐसी गर्मा गर्म होती जा रही है आप जैसे सज्जनों में कि आप छोड़ भी नहीं सकते। आप मुझसे पूछिए ना
कल्याण की कामना क्यों गर्मागर्म हो जाती है? सत्वगुण के बढ़ जाने से। संसार में 3 ही गुण काम कर रहे हैं जो आप इनकार नहीं कर सकेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 ही गुण हर एक जगह है, पर एक गुण की प्रधानता है। हमारे में भी 3 गुण है, पर प्रधानता एक गुण की है, सत्वगुण। संसारी आदमी, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आपने 14वें अध्याय के अनुसार देखा, रजोगुण की प्रधानता होती है संसारियों में। उनकी दिन ब दिन क्या बढ़ेगी? कामना, वासना, ममता, स्नेह, अच्छा अटैचमेंट, आई मीन टू से, अच्छा अफेक्शंस, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और उनको गला के रख देंगे। आहा, ममता उसी तरह काम कर जाती है इस इंसान के लिए जैसे तेजाब काम कर जाता है आपके शरीर के लिए। साड़ के रख देते हैं तेजाब या एसिड, इस तरह ममता धीरे धीरे करके जला के रख देती है जीव को। क्यों? क्योंकि ममता से वासनाएं बढ़ जाती हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं, और सबसे ज्यादा राग और द्वेष बढ़ जाता है। बिल्कुल वो एसिड जो है शरीर को खराब कर देता है, और ये ममता आपकी बुद्धि और मन को बर्बाद करके रख देती है। केवल आज के दिन आने वाले मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कई दिनों से हम एक प्रसंग भगवान जी का ले रहे हैं। भगवान जी ने गीता जी के अंदर कई दृष्टांत दिए हैं। दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल्स, पैराबल्स, एनेक्डोट्स, सिमिलीज, वो उनको देकर के आपने सूक्ष्म ज्ञान को बड़ा क्लियर किया, बड़ा क्लियर। जैसे द्वितीय के चंद्रमा को हो, हमारे हिंदू धर्म में ये एक परिपाटी या रिवाज है कि हम सीधा नहीं देखते। हम किससे ये नहीं कहते कुशल्या वो देख सामने, वो भाई चमन वो देख रहा था सामने, ऐसा नहीं कहते, उचित भी नहीं है द्वितीय के चंद्रमा को देखना। लेकिन पुण्य भी बड़ा होता है, प्रणाम करना चाहते हैं, आपने प्रणाम कर लिया, चमन से चमन आप देख रही हैं ये द्वितीय चंद्रमा कितना अच्छा निकला हुआ है। नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो पीपल का वृक्ष दिखाई देता सामने, हाँ, उसके सब के चोटी पर कौन बैठा है? ये लाली है, कोई पक्षी लाली वो बैठी हुई है। अच्छा, जरा और गौर से देख लाली को, ओ चंद्रमा भी दिखाई दिया, चोटी पर हम इस तरीके से चंद्रमा दिखा दिया। चंद्रमा का नाम भी नहीं लिया, उंगली भी नहीं उठाई, सैंड बैंड से किसी और चीज का दृष्टांत दे करके चंद्रमा जब उससे अपनी नजर जमाई उसके ऊपर, सामने तो चमक रहा था। ज्ञान मार्ग में इसी तरह तरीका होता है समझाने का। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या होता है? पहचान। किसकी पहचान? अपनी, प्रकृति की, परमात्मा की। और ज्ञान मार्ग निराकार का मार्ग होता है, जो भगवान को साकार नहीं मानते, वो भगवान के निराकार के उपासक होती है, सुखदेव जी की तरह, उद्धव की तरह, आपने जगत गुरु शंकराचार्य जी की तरह। आप कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन विचारों को दूसरे को समझाने के लिए, उनको दृष्टांत देने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा द्वितीय चंद्रमा को दृष्टांत देकर समझा दिए। पीपल के वृक्ष के ऊपर एक पक्षी, और पक्षी के सामने ओ चंद्रमा। कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे दृष्टांत देकर मन चारों ओर से हट जाए और हमारी आंखें एक ही जगह लग के देख ले। आम अगर कह जाएगा तो आंखें बिखरी रहती हैं, एक जगह फोकस नहीं होती। फोकस अर्थात केंद्रीभूत नहीं होती। अच्छा, अब आप देखने के भी शौक रखती हैं तो सैंड बैंड से दिखा दिया गया, शाबाश। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ज्ञान मार्ग को क्या कहा? गूंगी का गुड़। अब गूंगा आदमी नया गुड़ जिसमें मेवे डले हुए थे, मेवे वाला गुड़ खा ले, बताए कैसी? उसकी फैकल्टी तो है नहीं एक्सप्रेस करने की। तो मेरे देवियों क्या करेगा? सैंड बैंड से कुछ बगले मारेगा, कुछ आंखें दिखाएगा, समझ आएंगे बहुत अच्छा लगा, अपना चेहरा ऐसा बनाएगा, बहुत अच्छे समझा देगा। क्या? नॉट बाय स्पीकिंग बट बाय एक्शंस। वेरी गुड। ज्ञान मार्ग मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसी तरह का है। कोई कहे मैं बोल के समझा दूं, असंभव बात है, लेकिन आकर सैन बैन से समझा जाती है, बता जाती है।
इसको हमारे महापुरुष ने कहा, जिद ना करो ज्ञान मार्ग को समझने के लिए, क्या बल्कि पहुंचे हो गुरुदेव से उसके साइन पैन समय के अभ्यास करना शुरू कर दो। आमतौर पर आजकल तो ज्ञानी होते नहीं है, होते हैं तो बक बक बहुत करके ज्ञान मार्ग के नीरस कर देते हैं। ज्ञान मार्ग बक बक करने योग नहीं है, समझ के अपनाने योग है, समझ के अपनाने योग है। अब जैसे आम ये ज्ञान मार्ग में कहा जाता है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब कोई कहे कि मुझे ज्ञान की बातें सुनाओ, बताओ, ये बताने योग थोड़ी है। आत्म अनुभव ज्ञान की ये कोई पूछे बात। कबीर जी ने कहा, उनका घर पूरा किया कि आत्म ज्ञान की बातें आप जिद करके पूछना चाहती हैं। अरे भाई, तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। आप शादी के बारे में पिट मरो, आप किसी को समझाओ, नहीं समझा सकते। चल मेरे साथ, वो उस गली में शादी हो रही है। अच्छा, अब वो आंखों से देख लेगा, ये दूल्हा ये दुल्हन, ये रस्म रिवाजें होती हैं, हाँ, ये उन्हें पीछे कपड़ा बांध रखा है आपस में, हाँ, इनकी आपस में शादी हो जाएगी, हाँ, अब दिखा दिया, समझ आ गई उसको। वैसे घर में बैठ के क्या समझाए। इसी तरह ये मार्ग क्या होता है, अपनाने वाला होता है ज्ञान का। अब जैसे एक तैराक गया किसी तैराक के पास, लेकिन ये जो नया तैराक था ये अच्छे नहीं तैरना जानता था। पुराने तैराक जो कि 30-40 सालों से दूसरों को सिखा रहा है मास्टर कराता था शहर के अंदर। अब उसे कि मुझे तैरना सिखाओ, मैं 1000 रुपए लूंगा। नहीं, मैं तो 1000 नहीं दूंगा, मैं तो 2000 दूंगा। और पेश की, वाह, 1000 के 2000 दीजिए, मैं जल्दी सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक कंपटीशन में जाना है और इनाम जीतना है। चलो फिर, चलो। आप गए, नदी में कपड़े उतारो, आप मुझे तैरना सिखाओ ना। तैरना आप चलो अंदर, चलो, मैं तो मुझे तो पूरा जानते, मैं तो डूब मरूंगा। तो भाई अब चलो, मैं तेरे साथ ही हूं, चलो उतारो कपड़े। कभी उतार क्या करूं, इसके अंदर घुस, तो पहले मुझे तैरना सिखाओ ना। पड़े हुए हो, हाँ, तो आप, मैं तो कह रही हूं, मेरा कहना मानो, कपड़े उतारो, चलो उसके अंदर, मैं तेरे साथ हूं, पर आप मुझे पहले सिखाओ ना, क्यों मुझे डुबाना चाहते हो। बड़े नालायक हो तुम, नहीं सीखोगे। कपड़े आप उतारते नहीं, बीच में आप जाते नहीं, तो मैं आपको सिखाऊं कैसे। आप अच्छे हैं, उस्ताद है, पहले मुझे तैरना सिखाते नहीं और मेरे कपड़े उतरवा के अंदर करके मुझे डुबाना चाहते। अब आप ही सोचो, ये तैरना सीख जाएगा। जब तक ये रिस्क लेके उनका कहना मान के अंदर जाए नहीं, तो ये इसको कैसे बताए कि जिस्म को कैसे बराबर रख के और पिछले पैरों को बराबर करके अगला तवाज़ुन बनाते हुए हाथों से अपने जिस्म को उठा करके तैरा जाता। अब कुछ करे तो कर ना, कहते मुझे पहले सिखा दो तैरना, क्यों मुझे डुबाना चाहते हो। तू कहते तू पहले पानी में चलो तो मैं सिखाऊं। वो पानी में जाना नहीं चाहता डर के मारे, हाँ, तो सिखाए कैसी। इस तरह ज्ञानी जो आपस में बड़ी बकवास कर लेते हैं, हाँ, अभ्यास करना नहीं चाहते, मन के ख्यालों से परे हटना नहीं चाहते, हाँ, ज्ञान की बातों पर जबानी जमा खर्च कर करके एक दूसरे को खराब कर देंगे। इस तरह मौखिक ज्ञानी तो अनेक है, पर प्रैक्टिकल ज्ञानी कोई कोई। जिसे हम कहेंगे वर्बल ज्ञानी बतेरी मिलेंगे। अब इसी तरह मेरे भगवान जी ने, चूंकि 13वें अध्याय से लेकर केवल आज के दिन आने वालों, ध्यान देना सबके सब, 18 अध्याय तक ये निराकार की बातें हैं, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। 6 अध्याय जैसे आप सब जानते हैं, पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, बीच वाले 6 अध्याय मेरे मालिक के भक्ति योग के हैं, और अंतिम 6 अध्याय 13 से 18 ये ज्ञान योग प्रधान है। अब 13वें से शुरू होता है उपदेश, ध्यान देना जरा। और भगवान ने दृष्टांत का सहारा लिया, बिना दृष्टांत की बात मान ही नहीं सकती। और ऐसा दृष्टांत जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, बड़ा ही कमाल का दृष्टांत जो जल्दी हम पिकअप कर लेते हैं। क्या कहा, तुम कभी गए हो खेत के अंदर? कौन सा खेत जहां किसान हल चला रहा हो? कई बार गए तो वहां क्या देखा? जैसे आप कह रही हैं सब एकाग्र रहना। मैं कुछ राज की बात भगवान की बता दूं। भगवान ने बड़ा आसान कर दिया ज्ञान मार्ग को, ये कहकर, देखा मेरे मालिक, एक जमीन खाली पड़ी होती है, हाँ, उसमें बहुत से कांटे कूंटे और घास फूस लगा होता है,
उसमें एक किसान हल चला रहा होता है, जोर का हल के ऊपर जोर मारता है ताकि हल गहरा जमीन में जाए, उसका फला जो है अगला वो गहरा जाए। ब्लेड बड़ा तेज होता है, धरती को चीर के अंदर जा रहा है। हाँ, तो क्या ये देखा? तो खेत क्या होता है? खेत मेरे मालिक नीचे जमीन होती है। अच्छा, और किसान एक जानदार आदमी होता है जो बैलों के द्वारा जमीन जोत रहा है। तो कितने हुए वहां पर प्रभु? 2, एक खेत एक किसान। हाँ, लो भगवान ने ये दृष्टांत ले लिया जो हर एक मेरी देवी ने, मेरे सज्जन पुरुषों ने जरूर देखा, कहीं ना कहीं जाने और जाने में कहीं नजर गई होगी जरूर। इसलिए भगवान कहते हैं ये सारा शरीर एक खेत की तरह है, क्योंकि ये जड़ है ना, और जो सत्ता इसको चला रही है जिसे आत्मा कहते हैं वो किसान है। 13वें अध्याय का शुरू में ही मेरे मालिक ने, आप तो पाठ करती रहती है, ये जिसमें एक खेत की है मिसाल, बिल्कुल जस्ट लाइक ए फील्ड, एंड दैट वेरी आत्मा जस्ट लाइक फार्मर। फार्म और फार्मर, वो एक फार्म है, खेत है, और ये फार्मर है, ये उसको चलाने वाला। कमाल कर दिया मेरे प्रभु ने ये कहकर। खेत अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा। अगर धरती सोना उगलती है तो किसान जान मारता है, अपने आप को मिट्टी में मिलाता है। हमारे देश में ये कहावत इस कोने से इस कोने तक बड़ी प्रसिद्ध है, शायद आपने सुनी हो, खेती साइयां सेती। अगर खेती है तो साई जान मारेगा तभी खेती है, वरना कुछ किसी काम की नहीं। खेती ने अपने आप तो कुछ देना नहीं, बार बार हल चलाए, अच्छी खाद डाले, हाँ बाबा, अच्छी फर्म का बीज डाले, फिर उसके टाइम टू टाइम गुड़ाई करवाता रहे, जमीन हल्की होती रहे, और जो अनवांटेड बीच में पौधे निकल रहे हैं वो निकल जाए, क्योंकि वो काफी खुराक धरती की ले जाते हैं अनवांटेड पौधे। वो जब फिर सारी ताकत वो उस खेत को जाएगी और वो फसल बड़ी अच्छी होगी, लहरा उठेगी। फिर पानी भी टाइम टाइम देता रहे और साथ बाढ़ भी लगा दे चारों ओर, निगरानी भी करता रहे। शाबाश, ये लंबे समय तक करेगा ऐसा तो खेती लहरा उठेगी, बड़ी अच्छी खेती और काफी उसको रुपया देगी। जी बिल्कुल आपके आंखों के सामने आ गई। इसी तरह हमारे भगवान कहना चाहते हैं, जीव के मन में पहले तड़प, जैसे उसके मन में तड़प है कि मैं लड़के लड़की का ब्याह करना अप्रैल में, और मैंने काफी रुपया हासिल करना, तो दिन रात लगेगा, उसकी घरवाली भी, आप भी, शायद बच्चों को भी गोदी में लगाना पड़े, ये सारी जुट जाएंगे दिन रात, कोई शक नहीं। तब कहीं जा करके कुछ महीनों के बाद अपनी जेब भर सकेगा और अपने घर में लड़की लड़के का ब्याह हो सकेगा, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इस तरह पहले तो अपनी ये तमन्ना जागे कि मैंने कल्याण करना है, और ये तमन्ना दिन ब दिन बढ़ती जाए सतोगुण की बढ़ोतरी के कारण से। तमन्ना और भी बढ़े, तमन्ना और भी बढ़े, इच्छा और भी बढ़े, और भी बढ़े, बढ़ती जाए दिन ब दिन कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने कल्याण करना है। मैंने खाने पीने और व्यर्थ की बातों में नहीं रह जाना। ध्यान देना, आपके लिए बातें शुरू हो गई। ये देख रहे हैं कि तमन्ना बढ़ती जा रही है। क्या तमन्ना को हम लालसा कहेंगे, उत्कंठा कहेंगे। तमन्ना वाला से बर्निंग डिजायर, डिजायर बर्निंग होती जा रही है, आयु जा रही है और ये अवसर भी जा रहा है। शरीर भी मेरा अभी स्वस्थ है, कर रब जाने जो जो आयु बढ़ती गुजरती जाती है, शरीर के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक एक अंग जवाब देते जाते, जैसे अपने दादी जी को देखा, नानी को देख रहे हो, अपनी ताई जी को देख रहे हो, अपने ताया जी को, नाना जी को देख रहे हो, कैसे बुरा हाल है उनका, शरीर कैसे जवाब देता जा रहा है। एक एक अंग क्या हो रहा है। वैसे किसी भारतीय कवि ने कहा है, बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। बुढ़ापा आया, आंखें कमजोर हो गई, कमजोर, हाँ, कान सुनना कम हो गया, दांत सारे गिर गए, ये लुट पड़ गई, शरीर की ताकत गई। लाठी का सहारा तो है, शरीरों का सहारा गया, हाथ कांपने लग गए। ओए होए ओए होए, क्या बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। जैसे लुटेरे
किसी के प्रॉपर्टी को लूट लेते हैं। इससे बुढ़ापा के हमारी एक एक अंग की शक्ति को लूट लेता है। चलो बाहर लूटता, पर याददाश्त भी कम हो जाती है, समझ शक्ति, धारणा शक्ति कम, मन ज्यादा विचार भी नहीं कर सकता, अंदर की पाचन शक्ति भी गई, खाया पिया भी हजम नहीं होता, जरा सा कोई लिक्विड ज्यादा ले लो लूज मोशन शुरू हो गई। हाय क्या कहूं क्या ना कहूं। बुढ़ापा जीव को कैसे सिता देता, तंग कर देता। तो इस तरह जब विचार धारा बन जाती है, जीव की साधना तेज जाती है कि शरीर जा रहा, डे बाई डे जा रहा है, तो उसके मन में आगे अब आयु तो गई। जिनका भी जोबन है अर्थात 40 साल से नीचे गए, जितना हो सके ज्यादा साधना कर लीजिए। बाद में ऐसा ना हो अरमान रह जाए, बाद में हालात भी कुछ अजीब बन जाते हैं। आप कमाने की बड़ी शक्ति है, घर वाले कदर भी करते हैं, और उस पोस्ट वालों के स्वार्थ पूरे और कदर करेंगे। बाद में इतना कमाया नहीं जाएगा, बेकदरी होनी शुरू हो जाएगी। आप समझते हैं आपकी कदर होती है, असल में आपकी कमाई की कदर है, क्योंकि आपकी कमाई से अनेकों की मुरादें पूरी हो रही है। कोई मेरी बेटी नहीं ये समझे आप मां की कदर है, पत्नी की कदर है, नहीं। जब तक आपके शरीर द्वारा दूसरे की वासनाएं पूरी हो रही है, तब आपकी कदर है। सब कदर ही आपकी होती है। अगर कोई मां को पिट रहा है, रो रहा है, ध्यान देना जरा, मां को पिट रहे क्या, और मां रो ही जा रही है, अब हमारी निगरानी कौन करेगा, रोटियां पका के कौन देगा, अब मेरे बच्चे को कौन खिलाएगा, बहू रो पड़ी, अब तो रात को आते थे, अब घर में कौन जागेगा। देखो मां को कोई रो रहा, ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा। अब मां करके मां मेरी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल नहीं मां को रो जा रहा। मां ने जो सुख दिए थे, सुख दे रही थी, सिर्फ उसी को लोग याद करते हैं। भगवान आपके शरीर की सेहत बनाई रखे, जब तक है, हमेशा तो नहीं बनी रहेगी, तब तक कुछ अभ्यास कर लीजिए। हमें भगवान जी ज्ञान मार्ग में इशारा कर रहे हैं कि ये जब तक खेत ठीक है, अपना काम कर रहा है, एक एक काम इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेरे सजनों मेरे देवियों, कुछ कर ले, ज्यादा टाइम निकाला करे। मैंने कई बार पहले भी कहा, हम टाइम के कंजूस बन जाए। जैसे वो कंजूस धन का होता, धन खर्च नहीं करना चाहता, और तो और जरूरियात जिंदगी में भी नहीं लगाना चाहता। हमें भी अपना टाइम जितना हो सके बचा ले। हम धन के कंजूस तो नहीं है, कंजूस आदमी कभी सत्संग नहीं कर सकते। हमेशा जो खुले दिल वाले, उदार चित्त है, ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड है, वो सत्संग कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉड माइंडेड को क्या करना चाहिए, समय बचाना चाहिए। कई ऐसे दोस्त हैं समय बर्बाद करते हैं, रिश्तेदार है बर्बाद करते हैं। कोई समय आपने लिया, उसमें 10 मिनट भी बात हो सकती है, घंटे भी बात खत्म नहीं हो सकती। आप उनकी आपके लिए वाजिब है, जो आपको एक बात शानदार बता दूं, अपना लेना। आप उनकी बात काटो नहीं, गलत भी बोले तो भी ना काटो। आपको मेरे ऋषि कह के गए हैं, महापुरुष कह गए हैं, क्या उनके हाँ में हाँ मिलाई जाओ। अच्छा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर आप हाँ जो मेरे से बनेगा मैं कर दूंगा, चलो बात खत्म। ये कैसे हो सकता है? आप पढ़े, अगर मैं बेवकूफ हूं, ये कैसे बात बन जाएगी? उन दिनों पता नहीं, मैं जहां माला में हूं ना, नहीं यार, आपकी बार मुझे काम पड़ा, मुझे इतने साल हो गए। अगर आप टास्क करते जाओगे, बात बढ़ती जाएगी। हाँ में हाँ मिलाइए, कल किसने कहा, कल नाम काल दा। अगर हाँ में हाँ मिलागी तो बात 2 मिनट 10 मिनट लगेंगे। अगर काटते जाओगे, मिनते से वाइते करेगा, नहीं देख ऐसे नहीं, नेक भी मिला, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं कैसे कर सकती हूँ, शायद मेरे घर वाले ना आज्ञा दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके मेरे तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जो मुझसे बनेगा मैं कर दूं, मैं कसरे जो बात खत्म। काटते जाओ बात तो वक्त जाए। इसलिए हमें कहा जाता है, जब तक शरीर स्वस्थ है, टाइम के कंजूस बन जाओ, टाइम लेकर के एकांत में चलो जितना हो सके। चूंकि जो भगवान जी बात बता रहे हैं, ये किसकी बातें हैं? आत्मा की बातें हैं। कौन सी आत्मा? जो शरीर को चला रही है, वो एक डिवाइन पावर है, वो एक दैवी शक्ति है। और जहान में काम क्या हो रहा है? 2 चीजें तो काम कर रही हैं, मैटर एंड एनर्जी। कभी सोचा मेरी बेटी, हमारे शरीर में 2 शक्तियां हैं, एक मैटर की है, एक जड़, और दूसरा चेतन। आप जिधर भी नजर मारोगे, ये 2 शक्तियां आपस में घी खिचड़ी की तरह मिली पड़ी हैं। हाँ, अब हम लोग कौन है जो दूसरी सत्ता आत्मा की ओर ध्यान दे रही है? बहुत जन्म गुजार दिए शरीर के लिए,
यानी जड़ के लिए। करोड़ों व्यक्ति, 99% संसार में व्यक्ति, 99% जड़ के लिए जिंदगी काट रहे हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है मादा प्रस्त या मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, या वो भौतिकवादी है। थोड़े से आप जैसे व्यक्ति है 1% जो कि मैटर को छोड़कर एनर्जी की बातें करती है, जो भगवान की बातें करती है, जो इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाले की बातें करती है। बहुत थोड़े जीव, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बहुत थोड़ी नारियां हैं जो कि दूसरी शक्ति की बातें करें। कौन, किसने बनाया शरीर को, कौन इसको चला रहा है, ये शरीर का एक अंग में खून कौन डाल रहा है, ये सारी क्रियाएं हो कैसे रही हैं, ये संसार को इतना फैलाव करने वाला कौन? बहुत थोड़े व्यक्ति। वो आपस में करते हैं पुर नूर दिल किससे मेरे जिक्र से शाद मसरूर। ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े, हजारों में होगा कोई। खाल खाल मेरे भगवान ने कहा विरले जीव होते हैं, खाल खाल मैंने मोस्ट रेयर केसेस, जो एकांत में बैठकर परमात्मा की बातें करें। इस जहान के रूट काज परमात्मा को हुए जी, परमात्मा रूट काज ऑफ द वर्ल्ड, जो इस परमात्मा का असल कारण है यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार का जो यूनिट है, यूनिट है इकाई, इस संसार की जो इकाई है, तो करोड़ों जीव जंतु इस जहान में गए, पर इकाई कौन है? इन करोड़ों जीवों को के पहले कौन था? भगवान। वो इकाई थी ना, इकाई से दहाई बनी, सैकड़ा बना। हम ऐसे पढ़ते थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, यूं बोलते गए। ऐसे ही हमने संख्या याद की थी। हाँ, तो अंग्रेजी पहले क्या था? यूनिट। हाँ, पहले यूनिट इकाई होगी, इकाई से दहाई बनता जाएगा। एक होगा तो सिफर लगाएंगे 10 बन जाएंगे, फिर एक सिफर और जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, एक सिफर और जोड़ते आगे आगे अंक बढ़ते जाएंगे, 1000 हो जाएगा, so on and so forth। लेकिन पहले तो इकाई चाहिए। तो इस संसार की इकाई कौन थे? आए, कितना इनकलाबी प्रश्न है जो ज्ञान मार्ग में रखा गया। Who is the unit of the world? कौन है संसार की इकाई? अब ये हम लोग सोचे बिना रह नहीं सकते। दुनिया वाला का सवेरे उदय, सूर्य उदय अस्त किसमें होता है? कमाने में, धमाने में, बीवी में, बाल बच्चों में, लेने में, देने में। मेरे पेट में दर्द रहता है, दवाइयों में, एक्सरे कराने में, मेहमान आ गया उनकी मेहमानी करने में, सारा दिन फ्रॉम उदय टू अस्त बीत गया टाइम। आप लोगों का नहीं, आपके भगवान बड़ी मदद करते हैं, मेहमान भी कम आते हैं, इतनी जिम्मेवारियां भी नहीं रहती, जिम्मेवारी भी आपकी कम हो जाती है। काफी समय आप भगवान को आसानी से दे सकते हैं। बहुत कम आपके मेहमान आते हैं श्रीमान की तरफ से, आपके देहरादून की तरफ से, बहुत कम। ये भगवान की कृपा है। जिन पर कृपा मेरे प्रभु की हुई, ताप पर विघ्न न व्यापी कोई। हाय वही हाय, आपके रामायण की शुरुआत यहीं से है। जहां पर कृपा राम की हुई, ताप पर विघ्न न व्यापी कोई। तब ये विघ्न, बैरियर्स, हिंड्रेंसेस कम हो जाते हैं, जिम्मेवारियां कम हो जाती हैं। मेरे मालिक धन भी खुला देते, देखते उसकी विचार न किया जाए, उसके बारे में आप समय न गुजारे। ये सब जो भगवान की कृपा से, तो आप समय कंजूस होकर एकांत में बैठ के सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। तो वहां मेरे भगवान ने कहा जो ज्ञान मार्ग पे लगे हुए हैं, या वैसे भी जानकारी करनी हो, तो शरीर तो कुछ है ही नहीं, शरीर तो जड़ है, खेत की तरह है। जो शक्ति इसको चला रही है, उसको भगवान ने कहा किसान मानो उसको, ही जस्ट लाइक ए फार्मर। जी मेरे प्रभु जी। अब हमने क्या करना है? उस फार्मर की भक्ति करनी है, उस किसान की भक्ति करनी है, जो छोटे रूप में मेरे और आप में आत्मा गए, और बड़े पैमाने पर वही परमात्मा। सुनो नेक जीवो, मेरी नेक माताओं, हम एक स्मॉल स्केल पे कह रहे हैं, दैट इज आत्मा इन आवर इंटरनल बॉडी, और वही परमात्मा इस सारे विराट संसार में। आत्मा परमात्मा में अंतर कुछ नहीं है। जैसे पानी से भरा हुआ लबल टब है, अब टब में सूरज किसका है? गगन का, अपने क्षितिज का, अपने आकाश का। उसी सूरज का प्रतिबिंब उसके अंदर आ रहा है। हाँ, अब उसको हमने क्या, टब का सूरज। वैसे वो सूरज कौन सा है? आकाश का सूरज। वो जिसकी चमक दमक हमारे शरीरों में आ रही है, क्योंकि वो चेतन है, पावर है, इसे वो शरीर चला रहे हैं।
पर है कौन सर्वव्यापी मेरे परमात्मा। बाहरी रूप में वो परमात्मा कहलाती है, जबकि अंदर रूप में उन्हीं का अक्स, उन्हीं की छाया मेरे और आप में है। ये दो भ्रुवों के बीच में जहां ध्यान लगाते लगाते पहुंच जाती है, आत्मा कहलाती है। घर में आते हैं पिताजी, तो हम पिताजी कहते हैं ना, हाँ। वो इनको बाहर जब जाते हैं, सारे गली में जाएंगे, बाजार में, सेठ जी आ गए, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, अब सारे उनको सेठ जी राम राम करते हैं। पर हैं ये कौन? ये वही तो पिताजी है। घर वाले पिताजी बोलती हैं। द सेम पर्सनैलिटी को जब बाजार में जाते हैं तो आपको सेठ जी कहलाती है। इस तरह अंदर वही शक्ति को आत्मा कहती है, भगवान ने क्लियर किया। और उसी को सर्वव्यापी रूप में क्या बोलती है? परमात्मा। वो ईश्वर यानी जीवन। 15वां अध्याय। एक तन में दाखिल एक से जुदा, वाह मेरे मालिक जी, वही वाह। ये बातें हम इस धार्मिक स्थान में आके सुनती हैं। धर्मस्थान बनते भी इसलिए थे क्या हम लोग जड़ की बातें या ना सुने, चेतन की बातें सुने। जहां चेतन की बातें बताई जाए, चेतन के बारे में समझाया जाए, भगवान, चेतन मीन्स भगवान, उसको हम धर्म स्थान बोलते हैं। जहां चेतन की बातें चले और जड़ की ना चले, उनके लिए एक शब्द आपने कभी सुना, क्या बोलेंगे? जहां केवल भगवान की बातें चले, लेकिन जहां जहान की बातें, जड़ की बातें चलती है, उनको तो बोलते हैं संसार या जगत। लेकिन जहां ऐसे स्थानों में जहां केवल जड़ को छोड़कर चेतन की बातें चले, उनके लिए एक शब्द ऋषियों ने क्या बनाया? कहीं पढ़ा, किसी ने सुना हो, अब मेरे से सुन के हमेशा याद रखना। ऐसे स्थानों को बोलते हैं देवालय। देवालय, देव मैंने पर इष्ट देव और आले मैंने घर। आहा, ऐसे को देवालय कहा जाता है। वाह, वो क्या है? जड़ आलय। संसार को जड़ालय बोलती है। जब सारा दिन जड़ की बातें, अर्थात मेटीरियल बातें होती, सारी मैटर की बातें चलती हैं। या हम जानते संसार को बनाने वाला कौन, पालने वाला कौन, इस संसार के बैकग्राउंड में कौन है, ये सारा चक्कर कहां से चल रहा है। मैंने कई बार कहा, अंग्रेजों ने हमारी तो नकल की है, ये उनके पास कभी आप पढ़े, आपके पास टाइम कहां है, जरूरत थी क्या आपको पढ़ने की? क्या उनके यहाँ काफी ऐसे शब्द हैं जो नहीं बना सके। जैसे मैं इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं, परमात्मा के शब्द बना नहीं सके कि परमात्मा का वर्ड क्या बनाए। तो उन्होंने कहा चलो भाई, सबसे पहले तो वेद है, ऋग्वेद था। ऋग्वेद में भगवान को क्या कहा जाता है? तो उनका ऋग्वेद में तो ओम आता है। तो ओम की परिभाषा क्या करती है वो? तो कहते परिभाषा करती है जो इनको बनाने वाला है, जो इनको चलाने वाला है, जो इनको अपने में ले लेने वाला, बस परमात्मा का शब्द बन गया। उनके एक बूढ़े कहा फिलोसफर ने, फिर तो बन गया, फिर तो जरूरत ही कोई नहीं। उन्होंने क्या कहा है? जो इनको संश्लिष्ट को बनाता है, हाँ जनरेटर लिखो, जनरेटर ऊपर लिखो मोटा जनरेटर। फिर उन्होंने वेदों में क्या आता है? जो इसका पालन करता है, ऑपरेटर लिखो आगे, ऑपरेटर मोटा लिखो ऑपरेटर। तो जो इनको अपने वापस बना लेगा, हाँ ठीक है, लिखो डिस्ट्रॉयर। ये देखिए, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, पहले परेश्वर पकड़ लियो, क्या बन गया? गॉड। जनरेटर जी, ऑपरेटर ओ और डिस्ट्रॉयर डी, क्या बन गया बेटी? गॉड। शब्द इस तरह बनते हैं। गॉड मीन, जी मीन जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, डी मैन डिस्ट्रॉयर। आप गहराई में जाओ तो इस तरह शब्द बने हैं। हम भी यही कहते, संसार का रचयिता, पालन करता, श्रृंगार करता। तो इस स्थान पर ऐसी तो बातें चलती हैं, क्यों उनका स्मरण करे? मन की भावना कहां से पूरी होगी? मन कहां से पूरा करेगा? हाँ, अब चारों ओर दुनिया धक्के खाती है, चारों ओर धक्के, ये कर वो कर, ये उनको पता नहीं है असलियत का कि चारों ओर धक्के खाने से कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होता। इसी तरह ये खप मची थी चारों ओर धक्के खाने के लिए। आपने तो बना लिया था समाचार पत्र, अंग्रेजों में ये खप मची। हम कौन सा शब्द बनाए अखबार के लिए? क्योंकि चारों ओर जीवन, उधर जाना, ये तक इधर कवायद लिया, ये कर, उधर रिश्तेदार मर गया, उधर जा। तो उनके लिए क्या शब्द होगा? अखबार के लिए क्या शब्द बनेगा? फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये तो आपने बता ही दिया कि इधर इधर चारों ओर। अब ये हिंदू के बच्चे ने अपने पुराण में कहा, क्या हिंदी को ऋषि ने कहा कि जहां से चारों ओर से समाचार पत्र होता है, समाचार रहता है चारों ओर से। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर बन गए शब्द। ये आपका न्यूज बच्चे, ये चारों ओर के शब्द, एन मैंने नॉर्थ, ई मैंने ईस्ट, एन डब्ल्यू वेस्ट, एस मैंने साउथ। हाय रपा मेरे यहाँ,
ये पहले अक्षर पढ़ के इंग्लिश बन गए बच्चे। NEWS नॉर्थ, आगे ई का मतलब ईस्ट, W वेस्ट और S मीन्स साउथ। अब जो चारों ओर फैला हुआ है गॉड, और जो चारों ओर से खबरें लाए वो न्यूज। हाय 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 हाय। अब ऐसे इस स्थान पर मेरे सजनों, वो मेरी देवियों, यही तो बातें चलेंगी। ये हो गया असर की बातें। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, ऐसे स्थान परमात्मा ने बनाए इसलिए थे कि जिनमें आग लगेगी कल्याण की, जो खाने पीने और विलासता से तंग आ जाएंगे, जिनको जो इससे फेडअप, और आखिर में आदमी फेडअप होता है किससे? खाने से, पीने से, लेने से, देने से, कंचन से, कामों से, कीर्ति से। इसे एक दिन ऐसा आता है, ये एक जन्म ऐसा आता है, हम लोग तंग आ जाते हैं। क्यों? तृप्ति नहीं होती, पूरी तसल्ली नहीं होती, पूरी शांति नहीं मिलती। फिर जी भगवान की ओर मुड़ आता है। किसी ये कहने की ओर कोई भगवान की ओर नहीं आ सकता जब तक धक्के, ये नियम ही रब ने ऐसे, जब तक धक्के ना खा ले। धक्के खाने के बाद तब यहां भगवान की बातें चल रही होती, तब असलियत की बातें हो रही होती हैं। और भगवान को अभी देखा तो नहीं है, विश्वास करके आए हैं ना, विश्वास करके आए हैं ना। हाय हाय, सत्संग में विश्वास करके आए गए। विश्वास करके हमें क्या मिलता है? भगवान की बातें। तो जहां भगवान की बातें उसे भक्ति कहती हैं। हाय हाय, जहां भगवान की बातें हो उसे भक्ति कहते हैं। उसने भी सवेरे कह रहा था। तो भक्ति के जान प्राण क्या है? जैसे हमारे जान प्राण ये श्वास, ये जो हमारे श्वास चल रही है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, मेरे सजनों में देवी, ये जो सांस अंदर गया, प्राण, शास्त्रीय शब्द है प्राण। जो श्वास अंदर से बाहर आया, अपान, ये प्राण, अपान, प्राण, अपान। अब उर्दू वाले पास शब्द को नहीं, दरू बरू, दरू बरू, ये जो अंदर गई हवा दरू और बाहर निकली तो बरू। तो ये जो प्राण अपान चल रहा है, अच्छा, तो ये मेरी और आपकी जान प्राण है, श्वास, ये जो श्वास जा रही है। तो भक्ति के श्वास क्या है? ध्यान रखना, भक्ति का श्वास क्या है, यानी जान प्राण क्या है? हाँ, श्वास क्या है बच्चे? श्वास के आगे वाह में छोटी की मात्रा लगाइए, क्या बन जाता है? विश्वास। भक्ति का श्वास विश्वास। हम भगवान पर विश्वास करके, उनकी वाणी पर विश्वास करके आए बैठे। तो भक्ति की जान प्राण विश्वास। ये विश्वास जब बढ़ जाता है जिसे बोलते हैं श्रद्धा। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि उसमें जैसा बकवास है, कभी नहीं अंदर आएगा, कभी नहीं भगवान की वाणी सुनेगा, कभी नहीं देवालय अर्थात मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे जाएगा। धर्म स्थान की जान प्राण विश्वास, भक्ति की जान प्राण विश्वास, ज्ञान की जान प्राण विश्वास। वाह, आप जानते हैं कि नहीं? और विश्वास कब होता है? जब कई जन्म धक्के खाने के बाद कुछ नहीं मिलता इन नाम रूपों से, मेरी देवी, मेरे सजनों, इन कंचन से, कामनी कीर्ति से, तब जाकर के जीव इधर लगता है। विश्वास करके कि नहीं, इसमें कुछ नहीं पड़ा, इना तिला विच अड़िया तेल नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब आप लगे तो किधर? नहीं, मुझे भगवान, अब विश्वास पैदा होता जा रहा है, नहीं मुझे भगवान से मिलेगा। मैंने मिट्टी पा ली, मैंने आजमा लिया, कुछ नहीं मिला। जितना मैं ज्यादा संसार में लगा रहा, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। जितना हम संसारी बनते गए उतना जलील होते रहे, खराब होते रहे। अब वो आपका विश्वास भगवान की ओर जमने लगा। यही क्या आपकी भक्ति का श्वास विश्वास? हर पमिरिया, इस श्वास में थोड़ा सा वी लगा दीजिएगा वाह में, तो इस जान प्राण है धर्म स्थान की, अच्छा आपकी साधना की, अच्छा आपकी भक्ति और ज्ञान की जान प्राण विश्वास। यही आपके बाद अंकित करवाया आपकी दीवारों पर, श्रद्धावान लपटे ज्ञान। विश्वास बाल्यावस्था है भक्ति की, और भक्ति की युवावस्था विश्वास ही क्या बन जाती? श्रद्धा। भगवान करे आपका विश्वास बढ़ता रहे। ओ मेरी देवियों, आपके हक में दुआएं कर रहा हूं, प्रभु आपका विश्वास बढ़ा ही रखे। अच्छा, मेरे से पूछा जाए विश्वास कब बढ़ता है भगवान के प्रति? जब भगवान की बातों को अपनाना शुरू कर दे। वैसे आप 2 महीने कर लेंगे, 2 साल विश्वास कर लेंगे, टूट जाएगा, चूंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। यही आप अपनाने हैं, बड़ी मुद्दत से कह रहा हूं आपको।
मेरे भगवान की बातें अपना, जैसे मैंने ये दृष्टांत दिया 13वें अध्याय का, ये शरीर एक खेत है और जो इसको चला रहा है उसको किसान कहते हैं। जब हम कहेंगे पिताजी मर गए, पिताजी मर नहीं गए, मां मेरी मर गई, नहीं मरी मां, बड़ा झूठ बोल रही है। मेरे बहन मर गए, मेरी पत्नी मर गई, नहीं मरी। क्या पत्नी के शरीर में से किसान निकल गया? और अगर काटना काट लो मेरे पुत्र, मां के शरीर में से किसान निकल गया। जो इस शरीर के खेत को चला रहा था वो किसान छोड़ गया। आहा आपके कृष्ण मौत नहीं मानते, आपके कृष्ण ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। वो चीज ट्रांसफर हो गई, वो चीज को छोड़ गई। आप ट्रांसफर को हिंदी में बोलते हैं बच्चे, कितना प्यारा शब्द बनाया गवर्नमेंट ने, बोलिए ना ट्रांसफर को आप क्या बोलते हैं? स्थान, स्थान अंतरण बेटे, स्थान अंतरण। तो मेरी मां की धी और बाप के पुत्रों और गुरु के बालों, और हो क्या है, आत्मा क्या करती है? स्थान अंतरण। इसको छोड़ दिया, आयु खत्म हो गई, अंतरण और जगह। हाँ, यूं ही फिर नए तन में होगी मकी, अगर दिल है मजबूत। ये शरीर छूट गई। आपकी गीता आपके भगवान बड़े नाराज होती है जब आप कहेंगे फला मर गया। मर नहीं गया, उसका किसान उसको छोड़, उस शरीर की किसान छोड़ गया, शरीर किसान उससे निकल गया क्योंकि उसकी आयु खत्म हो गई। इस शरीर से जो उसने अरमान पूरे करने थे कर लिए। क्या गया? इस खेत को किसान छोड़ गया। कहां गया? दूसरे खेत को बाने के लिए, दूसरे खेत को चलाने के लिए। आपने हल स्वागे ओ उस खेत में ले गया। किसान मर नहीं गया, किसान इस खेत को छोड़ के अगले खेत में चला गया। इस तरह इस खेत का किसान चला गया, हाँ, अगले खेत को चलाने के लिए। अगर आप एक आदमी, कितना गजब का दृष्टांत दिया है मेरे मालिक ने। एक आदमी बैठ के, जब तक आप मुझे थोड़ा सा टाइम देती है ना, मैंने उतना ही समझाना है। आप एकांत में बैठ के विचार किया करें कि कोई भी चीज मरती नहीं। ये शरीर, ये फल का बूटा मर गया, मरा नहीं, शक्ति ने इसको छोड़ दिया, अब ये कुमला गया, खत्म हो गया। जहां से किसान निकल जाए, दृष्टांत है ये, किसान निकल जाए, खेत का क्या हाल होगा? खेत रह जाएगा, खेत कुमला जाएगा। इस तरह मेरे सज्जनों, जब ये बात जानी, कितनी महिमा बढ़ गई हमारे मन के अंदर भगवान की, कितनी इंपॉर्टेंस दे दी हमने अपने भगवान को, जो अंतर्यामी कहलाते हैं और वही परमात्मा कहलाते हैं। अब हम दिन रात लग जाएंगे उसको अनुभव करने के लिए। जो भगवान ने गीता में साधन बताए उसको जानकारी कर लेंगे और किसान का अनुभव करेंगे और गदगद हो जाएंगे। किसान तो मेरी अंतर्यामी है, मेरे इनड्वेलर है, वो तो मेरी नियरेस्ट और डियरेस्ट है, नहीं, मेरी जान है, मेरे प्राण है। और वही जान प्राण जो मेरे में, वही पिताजी में, माताजी में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में और मेरे गुरुदेव में और मेरे देवी देवताओं में, वही जान प्राण है। फिर हम देवियों के लिए धक्के नहीं खाएंगे, देवताओं के धक्के नहीं खाएंगे, तीर्थों पे धक्के नहीं खाएंगे। भगवान से साधन लेकर के हम खोजी बन जाएंगे कि हाँ, अपने अंदर में जो अपने अंदर खोज कर रहा है उसे साधक कहती है। उसे भगवान का प्यारा बोलते हैं जो अंदर के खोज में लग गया। किसकी खोज में? परमात्मा की खोज में। परमात्मा की खोज की क्यों? पता लग गया कि इन्हीं के कारण से ये सब कुछ है, इन्हीं के कारण से। जी, जब ये महत्ता आपने जान ली तो वो तन मन से करता गए भक्ति में, ऐसा जीव भगवान का भक्त बन जाएगा। और वो दिलो जान से मेरी देवी, कोई सवाल नहीं ही का शी का, कोई सवाल नहीं गृहस्थी और विरक्ति का, कोई सवाल नहीं नगरवासी और वनवासी का, सवाल है लगन का। और लगनता बढ़ती जब हम उसकी महत्ता बढ़ाती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। आप 13वें अध्याय ने जब दृष्टांत दिया, शरीर एक खेत है और इसके चलाने वाला एक किसान है, तो हमें पता लगता है उस किसान के आधार पर तो खेत चल रहा, तो महत्ता बढ़ गई। तो जब जिसकी महत्ता बढ़ाते हैं हमारा मन उसका प्यारा बन जाता है। हमने बेवकूफी से महत्ता कभी कंचन की बढ़ाई, कामने की बढ़ाई, कीर्ति की बढ़ाई। आपकी नारी जाति की मत मारी हुई है फॉरेन कंट्री के कारण से, आप लव अफेयर चला लेती है, नर की महत्ता बढ़ा लेती है। ये मुझे बड़ा प्यार लगता है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होगा? दुख सहेज लोगे। भगवान को तो आपने निकाल ही दिया, शरीरों को महत्ता दे दी, चाहे मां के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, बेटी के रूप में या देवी देवताओं के रूप में। आपने महत्ता बढ़ा दी
दिन रात मन उसकी तरफ चल गया। मर्तबा बानी चाहिए थी अपने भगवान की, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पी गए छाई हुई। जो आपको कह रहा है दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। मर्तबा बढ़नी उधर थी, मर्तबा बढ़ा दी अपनी बेवकूफी से जहान की। और नेक जीवो जरा ध्यान देना, 13वां अध्याय आपको बात बढ़ा रहा है, खेत की मत्ता ना बढ़ाओ, खेत किसी काम का नहीं, अगर किसान अपनी जान ना मारे तो तेरा भला हो मेरे प्रभु, आपका भला हो। गोसाई जी ने यहीं से नकल की है 13वें अध्याय से। उनका कभी एक दोहा सुना, मैं सुना देता हूँ, आप नहीं सुना तो कितना अच्छा, यहीं से नकल। और महापुरुष कहां से लेंगे? भगवान की तो फरमान की नकल करेंगे। जरा देखिए एग्जैक्ट नकल है कि नहीं, पर जरा निराले ढंग से तुलसी जी ने इसी को बयान किया। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। उन्हें किसान जरा मन को कह दिया, हा पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो काटे नदान। क्या आखिर में कोई क्या काटेगा? तुलसी ये खेत, शरीर एक खेत के समान है, मन इसमें कर्म करने वाला किसान है। पाप और पुण्य की बोरियां भरी पड़ी हैं, जिस बोरी में से जो बीज निकालेगा आखिर में वही काटेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, तुलसी काया खेत गए, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज गए, बोई सो काटे निदान। शब्द है निदान। अगर नाम छोटी की मात्रा निदान, इसे मतलब आखिरकार। आखिरकार काटिए क्या? जो बोया। तो नादान का मतलब बेवकूफ। अगर आप ई की मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नादान, बेवकूफ। तू बड़ा नादान है। अगर आपने निदान कह दिया तो हिंदी लॉन्ग रन अर्थ बदल जाएगा, बिल्कुल अर्थ कुछ और हो जाएंगे। महापुरुष तो हमें समझा गए, महापुरुषों को महापुरुष बनाने वाले भगवान जी, एक अधम को भी उत्तम बनाने वाले प्रभु जी हमें समझा गए कि भाई किसान की मत्ता बढ़ाओ, खेत की नहीं। खेत आपने 1 लाख रुपए का लिया, फिर किसान परवाह नहीं करता तो लोग क्या शौच कर रहे हैं, उसमें पेशाब कर रहे हैं और पशु चर रहे हैं और गोबर कर रहे हैं। उस खेत की वैल्यू 0 है अगर किसान उसकी कदर नहीं करता। उस शरीर की वैल्यू 0 है, चाहे इसको पाल के मां मर गई 9 महीने पेट में रखकर, बाहर अपना दूध पिलाकर, पिता मर गया कमा कमा के इसको भुच्चर बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसको कमाने के योग्य बनाने के लिए मां बाप दोनों ने कितनी कुर्बानी की। और आगे अगर हम न जुटे भगवान के अनुसार तो बस कामी बन जाएंगे, क्रोधी, लोभी, चोर, उचक्के, राजन गंदे हो गए। अगर खेत के किसान कदर न करे तो खेत तो मैंने अभी कहा कुत्ते टिटियां कर रही हैं, कौवे खराब कर रही हैं, पशु लिद कर रही हैं, आप देख रही हैं सब गोबरी गोबर होता जा रहा है। और आधी रात को या अब प्रभात समय लोग आके शौच कर जाते, सारा खेत गंदा हुआ पड़ा। क्यों? किसान ही नहीं कदर करता। इस तरह आज हर नर नारी का खेत गंदा है कि किसी जगह काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, जो मल मूत्र से भी गए भी। तो क्यों हम नालायक, क्षमा करना अगर ये शब्द कहने के लिए मजबूर हो तो कदर ही नहीं कर रहे इसकी। ये सवेरे कीर्तन होता है जो मेरे मन को बड़ा चुभता है, क्यों होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। बेटे क्या हुआ जब जन्म ले लिया, कदर जन्म दा पाया ना। जरा देखना, परमेश्वर दी भक्ति वाला गूढ़ा रंग चढ़ाया ना। आहा बिना दाग सी चोला मिलिया, दागो दाग लगाया है, कभी लगा के ज्ञान दा साबन, एक भी दाग मिटाया ना। की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा, की होया लख दा खेत लिया पर खेत की कदर ही नहीं पाई। हम कहेंगे बड़ा नालायक किसान है। इस तरह इंसान बड़ा नालायक है जो अपने शरीर रूपी खेत की कदर ही नहीं करता। अगर हम नहीं कदर करेंगे तो फिर गंद होगा इसके अंदर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। भगवान तेरा भला हो। क्या कहें जिन्होंने 13वें अध्याय में ये मिसाल दे करके इस राज की बात को, एक राज की बात, कई राज की बातें खोल के रख कि अगर हम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जब हम इस तरह विचार करती है, ऊपर से मीठी मीठी आकाशवाणी होती है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खेत की खुद कदर करे, इसका घास फूस निकाले, हाँ इसमें हल 1 बार 2 बार 3 बार डाले, इसमें अच्छी
जो है खाद डाली, अच्छी फसल का, अच्छी फर्म का बीज डाली। इस तरह हमें कहा जा रहा है कदर करो इस शरीर की, गन मन निकालो इसके अंदर से, विवेक और वैराग के खुरपे से निकालो और भगवान जी की अच्छी फर्म का, ज्ञान का, भक्ति का बीज डाल दो। धीरे धीरे करके पनपेगा पनपेगा, हम अपना कल्याण कर जाएंगे। यही इसी खेत ने इंसान को लाखोंपति बना दिया, वरना नहीं कर रहा था तो इंसान भूखा मर रहा था। आप कई गरीबों को भी दी बैठता है, कईयों की मुराद पूरी कर लेता है, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, और अगर ना करे तो कुछ भी नहीं। हाँ, खेत की कदर करे तो लाख ना, खेत की कदर ना करे तो कख ना। हम अगर शरीर की कदर करें तो लाख दे, ना करे तो हम कख दे भी नहीं है। कखों में आए और कखों में सड़ जाना। ध्यान देना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, ये शरीर एक खेत की है मिसाल। वाह मेरे मालिक, कितना आपने हमारे पर उपकार किया। इस तरह भगवान जी ने अपनी बात समझाने के लिए मैं कई दिनों से लगा हुआ हूं, दृष्टांत दिए हैं। एक एक दृष्टांत एकांत में बैठकर, चाहे ऐनक लगा के विचार कर लिया करो, चाहे ऐनक उतार के कर लिए कर बेबे। हे मेरे ऐनक पहने हुए भाइयों, विचार करो बार बार दृष्टांत लेके। मैंने कहता 12 दृष्टांत है गीता जी के अंदर, हो सकता 13 भी हो जाए, पर मोटे 12 दृष्टांत है। उस पर बार बार विचार किया, उस दृष्टांत को लेके विचार। जैसे मैंने खेत का दृष्टांत बताया, कई बातें और कई गुत्थियां हमारी सुलझ जाएंगी। हाँ, और वो बात घर कर जाती है, वो बात हमारे अंदर बैठ जाती है। वाह, हाथ से घास फूस उखेड़ना कुछ और है, खुरपा मार के कितनी जल्दी जाएगी, खुरपा मारा घास फूस निकालता गया। दृष्टांत लेके अगर भगवान की बात समझोगे जल्दी समझ आएगी, वैसे समझोगे तो देर लगेगी। हाँ बाबा, खुरपे से गोडी की जाए कितनी जल्दी होती है, और वैसे अपने नाखूनों से यूं यूं करे कितनी देर लगेगी। दृष्टांत लेके भगवान की वाणी समझी गए, कितनी हंसते पदार्थ सुन लेंगे और समझ आ जाएगी। इसलिए ये भगवान ने मेरे द्वारा प्रसंग चला दिया ताकि आपको भगवान की राज की बातें आसान हो जाए। दृष्टांतों ने भगवान के ज्ञान को मेरी जी आसान बना दिया ना, आसान कर दिया। अब आपका धर्म है जाके विचार करना, क्या है असल चीज तो किसान है। हम मर जाते इस खेत को सजाने धजाने बनाने में, उस असल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऐसा ना भूल करो, पहले पता नहीं था, अब तो आपको पता लग रहा है कि असल की तरफ ध्यान देना है। खेत की तरफ थोड़ा जितना चाहिए, नला लिया धुला लिया कपड़े पहना दिए, बस सारा दिन इसी की यही बातें कर रही, नहीं की माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, अपनी पति दे, ये तो बकवास हो गई। उसकी भी तो बात करें जो शरीर को चला रहा है। या भारतीय कवि ने ताना मारा, क्या उस मालिक का हमसे पहले पूछता है क्यों पढ़े लिखो। एक था मालिक, अच्छा, उसको घोड़े का पालने का बड़ा शौक था, अच्छा, वो बड़ी मुद्दत से घोड़ा पाल रहा था, अच्छा, घोड़ा देखने योग्य था, अरबी घोड़ा था, बहुत ही शानदार। अरबी नस्ल हमारे देश में बड़ा अच्छा घोड़ा माना जाता है, बहुत ही अच्छा। आप कुछ और की नस्ल हो गई हो, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो वो आमतौर पर मैंने सुना है अरबी घोड़ा, खैर बड़ा सुंदर घोड़ा था, अच्छा, देख देख के खुश होता और आपको कहते मेरा घोड़ा अच्छा है ना, अगर 10-12 बिके तो फूल जाता था। अब उसके बारे में कवि कह रहा है, उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए है, सवाल निशानी, साइन ऑफ इंटरोगेशन आपसे पूछ रहा है, उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए, क्यों ऐसा सवाल क्यों किया? इस मालिक का घोड़ा मरेगा कि जीता रहेगा? क्यों? जो दाना न डाले खरेरा करे, सारा दिन मां का पुत्र लोहे का खरेरा मारता रहता है, अगे दाने नहीं डालता, चने नहीं डालता। तो आपसे पूछेगा ये घोड़ा मरे या जिए? मरेगा मरेगा मरेगा, दाना नहीं डालते। अब पूरा शेर क्या है, उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए जो दाना ना डाले खरेरा करे। खरेरा होता है लोहे का बना होता है, पंजा सा, उसके ऊपर मार मार के उसकी मैल मूल निकाली जाती है, कीड़े कूड़े निकाल दी जाती हैं। घोड़े पाले वाले खरेरा भी मारते हैं ऊपर। अच्छा, हम कहेंगे मरेगा। अब हम भी एक हाथ पे बैठ के मन को समझाएं, ये शरीर मरे के जिए, हाँ, जो सजाया करे पर भगवान का भोजन न दिया करे तो मरेगा नहीं। ये जिंदगी कट गई हम इसको सजाते, मेकअप करते हुए, ये करते हुए, लेकिन जो असल चीज है भगवान का भोजन नहीं देते।
भगवान का ज्ञान नहीं देते, भगवान की भक्ति नहीं देते। इससे ज्यादा मैं आज क्या बोलूं, मैं इससे ज्यादा क्या समझाऊं मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए, जो दाना न डाले खरीदा करे। ये शरीर मरे या जिए, क्यों? जो सजाती रही पर ज्ञान की बातें न करे, ज्ञान का भोजन इसको न दे, सिर्फ बाहरी रूप में मेकअप करे पर ज्ञान न दे, मरे, बेड़ा गर्क होगा इसका, नाना प्रकार के दुखों में मुब्तला हो जाएगा। सियाने हो, महापुरुष के आगे सियानों को इशारा काफी होता। 13वें अध्याय का दृष्टांत हमें बहुत शिक्षा दे रहा है और भविष्य में बहुत देते रहे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हस्ते उठाओ अपनी चरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा, स्वामी कष्ट हारो देवा। श्रद्धा प्रेम बड़ा श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ गए तेरा
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।